धन्यवाद देखिए। आइए पिता का धन्यवाद देते हुए पिता से प्रार्थना करते हैं भोजन के लिए। आइए, कौन पिता से प्रार्थना करेगा भोजन के लिए? जी मैं बेहतर कर करिए। देता हूँ। अभिषेक करिए। अच्छा, मैं आइए कुछ शेयर कर। लोगों का नाम पूछ बताऊंगा। राजेंद्र हो गया। राजेश भाई तो एक्टिव रहते हैं, तो आप लोग को न्योता ना देना पड़े, है ना? तो आप लोगों को न्योता देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। परमेश्वर के राज्य में कुछ कार्य करने के लिए आओ, है ना? चलिए अभिषेक प्रार्थना करें। जी सर। हालेलुया परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं परमेश्वर। इस भोर को परमेश्वर पिता, आपने परमेश्वर पिता इस सुंदर संगति दी परमेश्वर पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस तीर्थ परिपूर्ण जीवन से परमेश्वर हम परमेश्वर पिता बात के लिए परमेश्वर पिता, इस घूट में उपस्थित सभी के लिए हम भोजन मांगते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर पिता सच बोलिए और बात कीजिए परमेश्वर पिता, कि हमें परमेश्वर पिता आज के लिए परमेश्वर पिता एक तीर्थ परिपूर्ण परमेश्वर पिता एक भोजन मिल पाए परमेश्वर पिता। आगे के कार्य को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस छोटी सी दिन इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। तृप्त परिपूर्ण जीवन में परमेश्वर आज हमको भोजन दे रहे हैं। भजन संहिता 43 का 3, है ना? इस पर हम लोग मनन करते हैं। आइए भोजन को चबा चबा कर खाते हैं, है ना? मैं कुछ दिन से चलिए धन्यवाद देते हैं कि इस वचन को मैं सुनाने से पहले कुछ मन स्थिति को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। इस समय कितने लोग हैं मेरे साथ जी आत्मा जी। में जाग? हालेलुया जी सर। हालेलुया। 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 मैं कल ऐसे ही बैठा था, शायद इस हफ्ते में मेरे पास जब भी कोई काम नहीं होता ना आत्मा में, या मेरे पास जिंदगी में कभी कोई काम नहीं होता ना, तो मेरे जीवन में ऐसे ही आता है कि मैं हो गया, मेरा काम खत्म, है ना? जी। क्या आता है? मेरा काम खत्म हो गया, है ना? ऐसी स्थिति मैं देखता हूँ। 2022 के समय में भी आया था, और मेरी माता के गुजरने के बाद इस स्थिति का सामना किया मैंने। हालेलुया। हालेलुया। कैसे आता है राजेश भाई मन में कि काम खत्म हो गया, है ना? जी जी। जैसे होता है ना कि जैसे सबको मालूम है, एक दो जिम्मेदारी खत्म होने के बाद
एक मन में आता है कि कोई और काम बचा है क्या? अच्छा कुछ नहीं 2-3 बचा। दिन से है ना, कुछ जी। बचा है क्या? ऐसे मन में आता है ना? तो ऐसी स्थिति आप लोगों के जीवन में कैसे आती है कि चलो शादी कर लेते हैं, है ना? हम्म, चलो बच्चे पैदा हो जाते हैं, चलो बच्चे के साथ उनकी ज़िंदगी को बढ़ाने लग जाते हैं, है ना? जी। परंतु आप लोग को मालूम है एक दिन बच्चों की शादी हो गई, उसके बाद आदमी एकदम खाली हो जाता है। हम्म, वो इंतज़ार करता है मौत के आने का। कितने लोग सोचते हैं कि ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, हाथ का चिन्ह दे। सही बात है भैया, होता है सही। देखो जो लोग जाग रहे हैं उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा हमेशा, दिल से जितने लोग ये सोचते हैं कि ये एक ज़िंदगी का वो पड़ाव है, जहाँ पर आदमी को लगता है कि अब मुझे मैं कइयों के जीवन में देखा हूँ 60-70 माने जो एक समय के बाद ऐसा लगता है कि मने चले जाना चाहिए। जब बच्चे सब अपने-अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं, अक्सर कई लोगों को ऐसा लगता है कि अभी हमारा कोई काम नहीं है। माने जो लोग जो लोग आत्मिक व्यक्ति रहते हैं ना, उन लोग को लगता है कि कोई काम माने जो लोग अ, इधर से उधर करते हैं उनको तो बहुत सारा काम रहता है। वो सास और माने बहू और बच्चों के बीच में ना सब माने उन लोगों का काम रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। पर जो लोग ऐसे कि जिनको माने वो नहीं रहता है, उनको लगता है कि अब संसार में उनका काम खत्म हो गया। हुँ? अभी वो निगेटिव सोचते होंगे, अब कुछ काम बचा नहीं है करके उसके लिए होगा। हाँ, जैसे अभी तुम हो, तो अभी तुम्हारे पास है ज़िंदगी। तो हमारी ज़िंदगी हम्म, का मकसद क्या होता है? शादी करना। तो हमारे पास कोई काम है, बच्चे हैं पैदा करना, फिर बच्चों को बड़ा करना, कोई काम है ना? जी। परंतु अगर ये काम तुम्हारे जीवन से हटा दिया जाए, ना हम्म। शादी हो, ना बच्चे हो, अब आपको एक जगह जीवन में खड़ा करते हैं। सोचो करना क्या है? लाइफ राजेश भाई तो क्या करोगे? अब वही रहेगा, भी एक जाने की इच्छा रहेगा। अरे वाह! बहुत जल्दी समझ में आ गया। नहीं आप कोई है क्या इस बात पर माने विचार करने के लिए? कोई है जो मेरे साथ आज बात करे? है ना? कितने लोग एग्री करते हैं राजेश भाई सही बोला। हुँ, आप लोग एक बार आँख बंद करो और सोचो, हुँ, इस समय आपकी शादी का मैटर खत्म हो गया, आपकी नौकरी का मैटर खत्म हो गया। आपके पास पैसा इतना है कि अब आपको पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है ना? क्या करोगे? राहुल भाई आँख बंद करके सोचो, शादी वाला मैटर खत्म। अब इस धरती पर परमेश्वर बोलता है अकेला, जी, जी। शादी का मैटर खत्म, बच्चे का मैटर खत्म, बच्चा खत्म, ठीक है? अब आपके पास एक है कमाना, आपके पास इतना है कि पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, माने आप अकेले हो, ठीक है ना? जी, जी। अब आँख बंद करके देखो कि मेरे पास जीवन में है क्या? ठीक है, इसके बाद तो फिर कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, फिर ऐसा हो जाएगा। कुछ है ही नहीं। राहुल भाई भी बोलते हैं कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। आप एक बार आँख बंद करके देखो तो आपके पास एक एमिनिटी चाहिए अगर ड्यूटी में है, तो कोई बात नहीं। अगर आप ड्यूटी में नहीं है, तो मैं इस समय कोई और को भी पूछना चाहूँगा कि आप आँख बंद करके देखो, क्या ऐसा व्यक्ति जीवन से निराश हो चुका है? नहीं, पर उसके पास काम नहीं है। हुँ। उसके पास
वर्क नहीं, काम ये बुढ़ापे की स्थिति आती तो समझ में आता, पर आप जवानी में पूछ रहा हूँ, अब आपके पास कोई काम नहीं है। आप ऐसी उम्र में पहुंच चुके हैं कि वहां पर सोचना पड़ रहा है कि मैं अब इस धरती पर करूं तो करूं क्या। कितने लोग इस समय आंख बंद करके, हाँ सही बात है, अभी शादी का मैटर हटा देते कि अब आपको बताए जा रहे अब शादी नहीं हो सकती। अब आपका सब कुछ किया, आपके पास है, खाने पीने का सब आइटम है, आप करोगे क्या। आप सोचो, एक आयरलैंड में चले गए हो, है कि नहीं, हम्म, आप अकेले हो और आपके पास खाने पीने का सब, पेड़ पौधे में खाने पीने का है, और वहाँ अकेले हो। अब आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर 50 दिन, 100 दिन नहीं, यहाँ जिंदगी काटो। कितने लोग समझ रहे हैं कि मैं करूंगा क्या वहां पर। सही बात। है ना। आपका जीवन किसी के लिए मकसद नहीं है कि कुछ जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। कितने लोग सोचते हैं कि ऐसी स्थिति एक बार ला के देखो तो अपने ऊपर। कितने वही लोग आंख करना बंद करके सोच रहे हैं। सचमुच एक बार सोचिए, आंख बंद करके एक बार सभी लोग देखिए, आप एक आयरलैंड में हैं और आपको सब कुछ खत्म। अब आप सोचिए कि वहां पर क्या करेंगे आप। अगर कोई जिंदगी के लिए आपको कुछ बोले कि आपको क्या चाहिए इस समय, तो राजेश भाई आप क्या मांगोगे। अब जिंदगी के लिए कुछ मांग नहीं सकते भैया, सभी चीज तो है। नहीं नहीं, आप एक आयरलैंड में हैं, हाँ। आप समझ रहे हो ना। वहां जी। पर आप कोई शादी ब्याह कुछ भी नहीं है, हम्म। कुछ नहीं है, आप एक आयरलैंड में हैं। अब आपको वहां पर जिंदगी बिताना है, आप क्या सुकून। मांगेंगे। और सिर्फ आपको एक ही चीज दिया जा सकता है, कोई भी चीज, जिंदगी जो भी चीज, मैंने आपको ये मान के चलो कि आपको एक काला पानी की सजा मिल गई है। तो आप मौत ही अच्छे खासे, मांगेंगे भैया। हाँ, मौत ही मांगेंगे, जितना जल्दी मौत, हो सके। जितना जल्दी हो सके मौत मांगेंगे। असनी तुम क्या मांगोगे। असनी सोचता है भैया आप भी तो मत बोलो, अप्रैल महीना आने वाला है भी। सही बात है। कोई सोचा है इस विषय में कि तुम क्या मांगोगे। कोई है इस समय सोचने के लिए कि आप एक जगह पर हो और वहां कुछ भी नहीं है, और आपको सिर्फ कोई एक चीज मिल सकता है। कुछ भी बोल सकते हो। जानते हो, अगर आपकी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाए, आप समझ रहे हो मेरी बात को। जी जी भैया। भैया। आपकी जिंदगी का जब भी मकसद खत्म हो जाए तो परमेश्वर से एक चीज मांग लीजिए, फिर मकसद अपने आप ही आ जाता है। मैं अक्सर मेरी जिंदगी में बड़ी बड़ी जब घटनाएं होती है उसके बाद मैं अपने आप से पूछता हूँ कि अब जिंदगी का कोई मकसद है क्या। अब रहने का कोई मकसद है क्या इस धरती पर। मैं कई दिन से इस सवाल के जवाब ढूंढ रहा था। 2022 में ढूंढा था तब मिला था, फिर 2000 आज 25 में ढूंढ रहा हूँ तब मेरे को मिलना शुरू हो रहा है। क्या मकसद है पिता मेरे पास। आप सोचो कि आपके पास हर कोई चला गया, आप अकेले हो, तो अब आप पूछो कि परमेश्वर मैं अब इस धरती पर रह के करूंगा क्या। समझ में आ रहा है। जी भैया। जी भैया। अगर
ऐसे सवाल के जवाब अगर आप ढूँढ निकाले हो ना, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस धरती पर एक धन्य व्यक्ति हो। जानते हाँ हो, भैया। है ना? अभी देखिए आपके पास है, अब किसी के पास पत्नी खत्म हो गई है, कुछ है ही नहीं, बच्चे चले गए, अब उस व्यक्ति को पूछो कि वो इस धरती पर क्या सोच रहा है? जितना मेरी जल्दी बात हो तो सके जाऊं। हाँ, जितना जल्दी हो सके चले जाए सोच रहा है, परंतु क्यों? क्योंकि उसको ज़िंदगी का मकसद समझ में नहीं आ रहा है ना। जी भैया। परंतु जानते हो, ऐसे में मैंने एक चीज़ बोला, एक आयरलैंड में आप चले जाओ, जहाँ कोई नहीं है। अब आपको लग रहा है कि अब मैं इस धरती पर रह के करूँगा क्या? मेरे सारे कार्य खत्म हो गए, अब क्या करूँगा क्या? मैं कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर से एक चीज़ माँग लो, बाइबल माँग लो। हालेलुया। क्या माँग लो? बाइबिल। परमेश्वर आपको जीने का मकसद फिर से खड़ा कर देगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी स्थिति जब आती है तो मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं हाँ, परंतु मैं जब भी अगर मैं बाइबल की ओर मुड़ता हूँ तो मेरे जीवन का मकसद तैयार कर देता है। हालेलुया बता सकते हैं, बोल सकते हैं इस समय। हालेलुया। 2022 में मैं जब सब कुछ खत्म हो गया था और मुझे ऐसा लगता था कि अब इस धरती से चला जाए, कुछ बचा नहीं काम करने के लिए, तो परमेश्वर ने बोला काम करने के लिए मैं तुझे काम देता हूँ। मैं बोला कि क्या काम है? परमेश्वर बोलता है व्यक्तिगत प्रार्थना लोगों को सिखाओ। और मेरे पास जब काम आया तो फिर मेरे को जीने की क्या हुई? इच्छा जागृत हुई। हालेलुया। कुछ ऐसे हालेलुया। ही समय कुछ दिनों से चल रहा था तो मैं कल रात को मैं थोड़ी देर परमेश्वर के साथ बैठा और मैंने बोला परमेश्वर मुझे काम चाहिए, बिना काम के मैं प्रार्थना सिखा रहा हूँ पर मुझे कुछ काम चाहिए। मुझे अपने जीवन में कुछ मकसद चाहिए। परमेश्वर कहता है कि मैं देने जा रहा हूँ तुझे। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है और इसके बाद अगर आप इस ज़िंदगी में भटक रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे बड़ा अभागे कोई नहीं है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होगी अगर आपके पास बाइबल है तो। मकसद अपने आप ही पैदा हो जाता है बाइबल में। तो मैंने पूछा कि पिता बाइबल में मकसद पैदा करो मुझे। क्या बोला? मकसद पैदा करो। परमेश्वर ने एक मकसद दिया। भजन संहिता 43 का 3 कोई पढ़े? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। ओ धन्यवाद देते पिता का। समझ रहे हैं? जी। पिता परमेश्वर से जब मैं हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी की अगुवाई कर, यस। क्योंकि मेरा मकसद तेरे पवित्र पर्वत पर पहुंचना है, ना कि निराशा में होकर नरक नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं? यस। अगर आप सही दिशा में नहीं है तो परमेश्वर आपको मकसद देगा कि तू अब सही दिशा में आप पर पवित्र पर्वत की ओर आगे बढ़ने में अपना समय को क्या कर बिता। आप जिंदगी में कभी भी कुछ होता है तो पिता से बोले कि पिता मेरी अगुवाई करें। यस। हालेलुया। आप हालेलुया। समझ रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति अगर आयरलैंड में फंसा है उसे भी परमेश्वर क्या करता है? मकसद दे सकता है। तो आपके पास तो पूरी दुनिया है, आपके पास तो शादी है, आपके पास तो आने वाला समय है।
आपके पास तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का समय है, आप समझ रहे हैं? आप इन सब के लिए पिता की अगुवाई मांग सकते हैं। यस, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पवित्र जी आत्मा में आज तुमको कुछ बताया जा रहा है। कितने लोग आज परमेश्वर पिता की अगुवाई को नहीं मांगते हैं। मैंने आज आप लोगों को एक बात बताया कि जो व्यक्ति इस धरती पर एक है, उसे भी परमेश्वर क्या करते हैं? अपनी अगुवाई देते हैं। तो आपके पास तो बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या परमेश्वर आपको उसके पवित्र पर्वत पर ले जाने के लिए अगुवाई नहीं करेंगे? करेगा भैया। क्या आप करेंगे। अपने कामों में धार्मिकता लाए, इसके लिए अगुवाई नहीं करेंगे? करेगा। यस। आप समझ रहे हैं? आप लोग अपने जीवन में ना जिस संसार के पीछे पड़े हैं ना, जिस शादी के पीछे पड़े हैं, जिस बच्चों के पीछे पड़े हैं और उसमें परमेश्वर का वचन नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी एक दिन बहुत बुरी तरह से जाएगी, क्योंकि आप जब ये लोग छोड़ेंगे ना आपको, संसार जब आपको छोड़ेगा ना, तब आप अकेले महसूस करेंगे। टैबलेट को चालू करो। आप समझ रहे हैं राजेश भाई? जी भैया। संसार जब आपको छोड़ेगा ना, एक समय आता है कि सबको संसार छोड़ता है। यस। उस समय आप इस संसार में ठगा-सा महसूस करेंगे, आप समझ रहे हो? यस। कैसा महसूस करेंगे? ठगा सा। आप जिनके लिए अपना जीवन दिए हो, आप जिसके लिए वो सब किए हो, एक दिन आप अकेले रह जाओगे, आप समझ रहे हैं? जी। जानते हो सिकंदर महान मरते वक़्त क्या बोला? वो इस धरती पर अमर होना चाहता था सिकंदर, समझ रहे हो? जी। जब उसके प्रिय दोस्त मर गया, तो उसको लगा कि अब मैं जी कर क्या करूँगा? आप समझ रहे हो? जी वो भैया। एंडिंग इतना तन्हा हो गया था कि उसने कहा कि मैं जब मरूँ तो मेरे हाथ ऊपर रखना, ताकि लोगों को मालूम चले मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। यस, हालेलुया। मैं आपको जीवन के लिए एक मजबूती देना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है, आपके कामों में वचन नहीं है, आपके लाइफ में वचन नहीं है, संसार जिस दिन छोड़ेगा ना, उस दिन आपको ठगा-सा महसूस करेगा और आप अकेले अकेले पाए जाओगे। उस दिन सचमुच आप बोलोगे मेरी मौत हो जाए, परंतु अगर आपके जीवन में वचन है, आपके जीवन में हर बातों में परमेश्वर है, तो कभी वो अकेला नहीं छोड़ेगा। यस, हालेलुया। वो आपकी अगुवाई करेगा और लिखता है कि प्रकाश और सच्चाई को भेज। आप समझ रहे हैं कि ये जब भजन को इस वाक्य को जब लिखा, तो वो दाऊद राजा उस समय अकेला था। यस। उसके सब लोगों ने क्या कर दिया था? धोखा दे दिया था। यस। बोलता है कि प्रकाश और सच्चाई को भेज। प्रकाश क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यस। यीशु वो प्रकाश है जो दाऊद राजा कहता है कि उसको भेज, और आप धन्य हो कि आपके साथ परमेश्वर का वचन है। यस, हालेलुया। और अपनी सच्चाई को भेज, पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने भेजा है। यस। आप इस धरती पर जब आप संसार से धोखा खाओगे, आप संसार से ठगे जाओगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस वचन को याद रखें। पिता ने प्रकाश और सच्चाई को भेजा है हमारे जीवन में अगुवाई करने के लिए। इस धरती पर आप कितने भी ठगे जाओ, धोखा खा जाओ, परंतु आपके हाथ में बाइबल है, तो आपके हाथ में जीने का मकसद है। यस, हालेलुया। बोलता है कि मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और निवास स्थान में पहुंचाएंगे। यानी तुम्हारे पास एक आशा है, अनंत जीवन, जिसके लिए आप अपने जीवन को क्या कर सकते हैं?
बदल सकते हैं। आपको मन फिराव का कार्य आप जगत के आपके एंडिंग तक मन फिरा के परमेश्वर के साथ एक होने का कार्य। आप यस कोई रहे या ना रहे परंतु आपके पास काम होगा। आपके हालेलुया। पास जीवन का मकसद होगा। यस। यस क्या मकसद होगा? उसके पवित्र पर्वत पर और उसके निवास स्थान में पहुँचने के लिए आपको अपने आप को तैयार करने का आपके पास एक आशा है, उसके लिए तैयार करने का आपके पास मकसद है। कोई है क्या यस इस भोर को हालेलुया बोलेगा? हालेलुया। हालेलुया आप समझ रहे हैं? आज सोमवार का दिन परमेश्वर संडे के दिन हम लोग लेते नहीं है। आज सोमवार के दिन पिता परमेश्वर एक आरंभ में आज कहना चाहता है कि आज दुनिया तुमको छोड़ दे परंतु तब भी तुम अकेले नहीं हो। इसलिए बाइबल में कई जगह लिखा है कि मैं तेरे संग संग हूँ। यस हालेलुया मैं तेरे संग संग हूँ। मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और ऐसा कई बार मेरे जीवन में हुआ। जब भी मेरे जीवन में ब्रेक आया उसके बाद मैंने पिता से कई दिन तक मेरे मुंह में मैं जब इस टाइप की बातें करता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे पास मकसद खत्म हो चुका है। और जब मकसद खत्म होता है तब फिर मैं एक बार फिर बाइबल को एक थोड़ा सा मैं कुछ देर पिता के साथ बैठता हूँ कि क्या पिता खत्म हो गया है? पिता परमेश्वर फिर मेरे को बताता है कि तेरा मकसद कभी खत्म ही नहीं हो सकता क्योंकि तेरे पास एक अनंत आशा है जिसके लिए तुझे जीना है। हालेलुया। हालेलुया तुझे अनंत आशा के लिए तुझे अपनी तैयारी करना है। कितने लोग कहते हैं कि मैं बेरोजगार नहीं हूँ। यस। कितने लोग कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अकेला नहीं हालेलुया। देखिए हालेलुया। राजेश भाई, हालेलुया मैंने जब राजेश भाई को पूछा कि राजेश भाई आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, अब आप बताओ आप क्या करोगे? तो राजेश भाई ने क्या किया? मौत ही मांगेंगे भैया। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में वचन की क्या है? कमी है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की आशा में अपने जीवन को भर देंगे तो मैं कहना चाहता हूं ऐसा व्यक्ति थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा डिप्रेस हो सकता है परंतु वो गिर नहीं सकता यस हालेलुया क्योंकि हालेलुया। उसके पास परमेश्वर हमेशा अगुवाई करने के लिए खड़े रहते हैं। और यस परमेश्वर ने अपने प्रकाश और सच्चाई को भेजा है हमारी अगुवाई करने के लिए। तो थोड़े समय में संसार को देखकर सोच सकता है इंसान कि अब मैं क्या करूं, परंतु वो जब परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो हर बार परमेश्वर उसको क्या करता है? एक मकसद देता है। यस हालेलुया और ये काम आपको संसार कभी नहीं कर सकता, केवल पिता ही कर सकता है। आत्मा और सच्चाई को भेजकर आपकी सदा अगुवाई। आप किसी भी आप बीमार में पड़े रहें, आप बिस्तर में पड़े रहें, आप आप मृत्यु शैया में पड़े रहें, अगर आपको लगता है कि मैं अब मेरे जीवन का मकसद खत्म हो गया तो आप सोचिएगा कि आपके जीवन से बाइबल चला गया है। आपके जीवन से क्या चला गया है? बाइबल चला आमेन। अगर आप ये समझ रहे हो कि एक पत्नी के, एक पति के, एक बच्चों के, एक संसार में एक उम्र के कारण आपके पास मकसद है तो आप गलत हो। आप अभी संसार में पड़े हुए हो। जब ये सब लोग जब छोड़ेंगे तो आप बड़े बुरी स्थिति में आओगे। तो मैं प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप लोग परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में लाना शुरू करें। यस उसमें इतना भर जाए कि ये दुनिया जब छोड़े ना, अगर आपकी नौकरी जब चली जाती है, आपका शरीर साथ ना दे, बीमारी में आ जाए, तो आप उस बेड पर रह के कह सकते हो कि मेरे पास जीने का मकसद है। यस
अंतिम हालेलुया। सांस में भी परमेश्वर को कह सकते हो कि आप इस दुनिया से जाते वक्त कह सकते हो कि मेरे पास जीने का मकसद है, और आप जब भी इस दुनिया से जाओगे तो एक ही बात कह के जाओगे कि मैं अपनी सांसें तेरी तुझे सौंपता हूँ। यस। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह के पास अंतिम क्रूस पर भी मकसद था, दुनिया को दिख रहा था कि अब ये जी के करेगा क्या क्रूस पर वो क्रूस पर कार्य कर रहा था। अंतिम में बोलता है कि पूरा हुआ, यानी वो उस मृत्यु को देखते हुए भी वो अपना कार्य कर रहा था। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास परमेश्वर अगुवाई करेगा। आपकी मृत्यु के उस एक क्षण पहले तक परमेश्वर कहेगा कि मैं तेरी अगुवाई कर रहा हूँ, और अंत में आप यहाँ पर से जब भी इस दुनिया को छोड़ेंगे तब आप कहेंगे कि पूरा हुआ। यस। यस, हालेलुया। हालेलुया। आप जानिए, इस धरती पर ऐसी स्थिति जब आती है ना, आप बाइबल की ओर मुड़ो, आप यस। बाइबल को पकड़ो, आप बाइबल में अपने जीवन को देखो। मैं कहना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत कोई एक दिन में नहीं हो जाएगी। आज से आप लोग कार्य किए रहेंगे तो अंत में आप बाइबल में बने रहेंगे। यस। यस। ये रातों रात नहीं हो जाता है। आज संगति में बने हैं, आप बाइबल में पूरी तरह से अपने आप को उसकी धार्मिकता में, उसके अनुग्रह में, उसके प्रेम में, उसके लहू में जब आप लाते हैं अपने जीवन को, और जब ऐसा समय आता है और आप बाइबल में पकड़ते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आप देख लीजिएगा कि आपको अगुवाई वही करेगा। यस। कितने लोग इस समय इस वचन को खा रहे हैं। यस। प्रकाश और सच्चाई को भेज, पवित्र स्थान में और पवित्र पर्वत पर पहुंचने का वो मुझे अगुवाई करेगा। आप यस। जानते हैं, पवित्र स्थान और पवित्र पर्वत पर आप जब जाएंगे तो आप निराशा में जाने के लिए आपको पवित्र स्थान नहीं दिया गया। आप एक आशा के साथ जाएं, इसके लिए पवित्र स्थान दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कि कई सारे माएँ हैं, बच्चों के लिए बच्चे उनको क्या करते हैं, माता-पिता हैं जिनको बच्चे कभी पूछते नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूँ, उस स्थिति में आने से पहले आप बाइबल पकड़ लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे भी आपको छोड़ेंगे ना, तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास बाइबल होगा, और पिता जगत के अंत तक आपको ना छोड़ने का वादा करता है। आपको जगत के अंत तक आपको अगुवाई करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। फेवरेट कलर यस। छवि। आइए धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को एक और बार फिर से कोई पढ़े। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। हालेलुया। हालेलुया। आज सभी लोग अपने अपने आप को परमेश्वर के पूर्ण रूप से, आज हफ्ते में पहला दिन जो हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं, आप इस समय परमेश्वर की अगुवाई मांगे। आप ये काम, आप अपनी जिंदगी में जो छोटी छोटी घटनाएं होने जा रही है, आपके फैसलों में परमेश्वर की अगुवाई मांगे। आप परमेश्वर की धार्मिकता में खड़े होने की अगुवाई मांगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस आदत को डालेंगे, तो आप निसंदेह कभी अकेले जब भी रहेंगे तब आपको परमेश्वर, आपको आदत रहेगा तभी आप परमेश्वर की अगुवाई मांगेंगे। नहीं तो आप जिंदगी में ऐसे समय को, आप बड़े मुश्किल वक्त को आपका काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज परमेश्वर से अगुवाई मांगे, पिता मेरे जीवन में वचन और पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मुझको पवित्र पर्वत पर और निवास स्थानों में पहुंचाने के लिए मेरी अगुवाई करे।
आप अगुवाई को मांगे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए। जितने लोग इस समय आज के दिन इस हफ्ते के लिए अगुवाई मांगे, यस पिता मुझे आज के दिन और हफ्ते के लिए मुझे अगुवाई करे। प्रकाश और सच्चाई को आपने जो भेजा है, पिता वचन और सच्चाई के द्वारा मेरे मेरा पूरा हफ्ता आपकी अगुवाई में बीते। मैं जो भी काम करूं पिता, वो पवित्र स्थान में पहुंचने वाला काम करूं। आप नौकरी करें तो उसमें भी पिता परमेश्वर आपको एक पवित्र स्थान में पहुंचाने के लिए वो नौकरी नौकरी से आप गुजर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि ये नौकरी मैं अपने लिए कर रहा हूँ। नहीं, आप काम किसके लिए करें? मैं पवित्र स्थान में पहुंचूंगा, इसके लिए काम करें। आप समझ रहे हैं राजेश भाई? जी भैया। आज जो काम करेंगे, आज आप जब बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस किसके लिए करें? पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए करें। यानी चलिए। आपका मकसद पवित्र स्थान में पहुंचना है, उसमें आज आप काम करें। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके यस बिजनेस में ईमानदारी लाएगा, आपके बिजनेस में परमेश्वर क्या करेगा? एक सच्चाई लाएगा। आपके बिजनेस में परमेश्वर होगा, आपके अंदर एक सच्चाई प्रकट होगा और यस लोग आपके बिजनेस पर विश्वास करेंगे। यस हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि मैं नौकरी अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, ये शादी अपने लिए कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग अभागे हैं, क्योंकि ये नौकरी, ये संसार एक दिन छोड़ देगा। परंतु आप ये नौकरी अपनी जिंदगी के हर एक काम परमेश्वर के पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए अगर कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की धार्मिकता में। यस हालेलुया। कोई कहे कि भैया आप सवेरे की प्रार्थना क्यों लेते हैं? ना, मेरे पास कोई इच्छा नहीं है। फिर मैं सवेरे उठकर परमेश्वर की प्रार्थना आप लोग को क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि मैं पवित्र स्थान में पहुंचने की के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक वर्क कर रहा हूँ। मैं इस धरती पर मुझे ये काम अच्छा लगता है कि मैं सवेरे की प्रार्थना आप लोगों को सिखाऊँ। मैं सवेरे की प्रार्थना में गुज़रूँ, ताकि मेरे पवित्र स्थान में पहुँचने का ये मार्ग धार्मिकता में चली जाए। यस ये समय पवित्र स्थान में पहुँचने के लिए ये समय परमेश्वर लिख ले कि इतने समय में वो काम करता था जो पवित्र स्थान में पहुँचने का था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। आप जो भी काम करें, उस अनंत आशा में होकर करें। यस अगर आप ज़िंदगी में आप जी भी रहे हैं, तो क्यों जी रहे हैं? मैं अनंत जीवन में पहुँचूँगा, इसलिए जी रहा हूँ। आप यस अपने ज़िंदगी में एक जीवन साथी को चुन रहे हैं, तो आप ये बोले कि मैं अनंत जीवन पे पहुँचूँगा, उसके लिए मैं जीवन साथी को चुन रहा हूँ। यस आप अपने जीवन में एक घर भी बना रहे हैं, तो आप ये बोलिए कि मेरा अनंत जीवन का घर बना हुआ है, उसकी महिमा को दिखाने के लिए मैं घर बना रहा हूँ। यस आप समझ रहे हैं ना? यस जी भैया। हर एक चीज़ आप अपने लिए ना करें, अपने मैं के लिए ना करें, वो एक दिन छोड़ के चला जाएगा। यस आप अपने जीवन में प्रेम को भी करते हैं, तो उस प्रेम में अनंत जीवन रहे, ताकि उस प्रेम के द्वारा आप अनंत जीवन जा सकें। यस अगर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो अनंत जीवन की आशा में, क्या बनना है? मुझे पिता के दाहिनी ओर बैठना है, इसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। यानी उनकी पढ़ाई में भी अनंत जीवन रहे। यस इसके लिए अगुवाई मांगे पिता से, इसके लिए अगुवाई मांगे। आप जिंदगी में जो कर रहे हैं, उसमें अनंत पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए कर रहा हूँ। आपके कामों में पवित्रता आ जाएगी, आपके जीवन साथी में पवित्रता आ जाएगी, आपकी बातों में पवित्रता आ जाएगी, आपके चाल चलन में पवित्रता आ जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, हमारे मैं को नहीं बोल रहा है, हमारे इस अगुवाई में चलने को कह रहा है कि
ऐसी अगुवाई में मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यस, हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। कौन है जो मेरे को प्रार्थना में इस समय सहयोग करेगा? जी, मैं हूँ भैया। राजेश भाई इस समय, है ना, जी, आज के वचन के द्वारा हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग घुटनों में आ जाइए। सभी लोग अपने आप को तैयार करें, थोड़ी देर शांत हो जाए और आज भजन संहिता के 43 में के 3 में परमेश्वर से मांगे, पिता मेरे जीवन में प्रकाश और सच्चाई को भेज। कईयों के जीवन में बाइबल तो है, परंतु उनके जीवन में वचन नहीं है। वो अपनी जिंदगी के फैसलों में वचन को नहीं लाते हैं। अपनी जिंदगी के फैसलों में परमेश्वर को नहीं लाते हैं। अपने जीवन के मकसद में वो नहीं लाते हैं। आप पास्टर को तो ला सकते हैं, परंतु आप परमेश्वर को लाते नहीं हैं। आपको आदत नहीं है हर एक बातों में परमेश्वर को रखना। मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप अकेले होंगे तो बुरी तरह से आप नाश हो जाएंगे। आज मांगे, पिता प्रकाश और सच्चाई को मेरे हर एक कामों के लिए भेज। पिता मेरी अगुवाई करने के लिए आज भेजो। कोई बोलेगा कि मैं बाइबल को अपनाया हूँ। नहीं, आप अपने जीवन में देखें, क्या आप नौकरी जाते वक्त पिता से प्रार्थना करते हैं? क्या आप खाना खाते वक्त पिता से प्रार्थना करते हैं? क्या अगुवाई मांगते हैं? आप दिन भर में आप जब जाते हैं कि पिता मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो क्या पिता से अगुवाई मांग रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए, तो आपका मैं एक दिन नाश हो जाएगा, कब्र में चला जाएगा। और अगर आप समझ रहे हैं कि मैं परमेश्वर का आत्मा हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ और उस तक पहुंचने के लिए मेरा लास्ट सफर है पिता का पर्वत। उस यस, सफर में मैं सही रीति से पहुंचने के लिए मेरे हर एक कामों में पिता उसका वचन रहना चाहिए। यस, अगर नहीं है तो आज मांगे, पिता प्रकाश और सच्चाई को भेज। पिता यस, मेरे जीवन साथी वाली बातों में प्रकाश और सच्चाई को भेज। पिता मेरे नौकरी में प्रकाश और सच्चाई को भेज। सही पिता मैं प्रकाश। तेरी अगुवाई चाहता हूँ। इस समय अगर आप जिस काम के लिए भी, जिस बात के लिए भी अगुवाई चाहते हैं, आप मांगे, पिता प्रकाश और सच्चाई को भेज, मेरी अगुवाई करें। और परमेश्वर अपने प्रकाश और सच्चाई के द्वारा आपकी अगुवाई करने के लिए इस समय अपना आशीष उड़ेल रहे हैं। जितने लोग इस समय अपने जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, अपनी जिंदगी के फैसले में परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, अपनी जिंदगी के छोटे छोटे कामों में पहला स्थान दे रहे हैं, उनकी अगुवाई मांग रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन को पवित्र स्थान में पहुंचाने जा रहा है। आप आप हफ्ते के 7 दिन के लिए मैं मांगता हूँ, पिता प्रकाश और सच्चाई के द्वारा मेरे ये 7 दिन आपकी अगुवाई में बीते। मेरे 7 दिन पवित्र स्थान में पहुंचने वाले कार्य हो मेरे जीवन में। उठते बैठते मैं पवित्र स्थान में पहुंच पाऊं, इसके लिए मेरे जीवन में कार्य हो। पिता परमेश्वर मैं पूरे साल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पूरे साल के हर महीने में, हर दिन में आपकी अगुवाई हो। मेरे कामों में आपकी अगुवाई हो। मेरे जीवन के हर फैसले में आपकी अगुवाई हो। पवित्र स्थान में पहुंच सकूं, इसके लिए मेरी हर एक बातों में मेरी आपकी अगुवाई हो। पिता मेरे पूरे जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता मैं आपके पवित्र स्थान में पहुंच सकूं, इसके लिए मेरे बचे हुए जीवन में आपकी अगुवाई हो। मेरे हर एक काम आपके पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए हो।
मेरा उठना बैठना आपके पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए हो। मेरी सोच में पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए मेरी अगुवाई करें। आज आप अपनी जिंदगी के इस प्रार्थना को, आप जितने लोग आत्मा से कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अगर कोई समझ नहीं पा रहा है इस प्रार्थना को, तो इस समय पूछ सकता है, मैं उदाहरण के द्वारा समझा सकता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ, फिर प्रार्थना को फिर से करो। जी एक भैया। लड़का शादी करने जा रहा है राजेश भाई। जी भैया। उसकी सोच कहाँ तक रहेगी? अच्छी शादी के दिन पत्नी तक। के लिए। हाँ, एक लड़की देख लिया, उसकी सोच कब तक रहेगी? शादी के दिन तक रहेगी। शादी के दिन तक। जी भैया। और जब शादी हो जाती है तो उसकी सोच कहाँ तक जाती है? बच्चा होने तक। जी। और बच्चा हो जाता है तो उसकी सोच कहाँ जाती है? उसको बड़े होने तक। ठीक है। जी। जी भैया। परंतु कहानी को फिर से आरंभ करते हैं। एक लड़का लड़की सोच रहे हैं कि हम शादी करेंगे। उनकी सोच कौन से दिन के लिए जा रही है? जिस दिन शादी होगा। पर मैं जी। कहना चाहता हूँ कि ऐसे जोड़ी कैसे सोचना चाहिए? पिता, हम जो आपके पवित्र स्थान में हम पहुंचने जा रहे हैं, उसके लिए हम शादी करने जा रहे हैं। यानी आपकी शादी कहाँ के लिए होनी चाहिए? उस अनंत पवित्र जीवन के लिए, पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए आपकी शादी होनी चाहिए। हम्म, आपके बच्चे कैसे होने चाहिए? पवित्र स्थान में, यानी एक आत्मिक जो जीवन आप जीने जा रहे हैं, एक अनंत जीवन जीने जा रहे हैं, उसके लिए आपके बच्चे इस धरती पर महिमा लाने वाले होने चाहिए। यस। हम्म, आप बच्चों को जब बड़ा करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? पवित्र स्थान में पहुंचने वाली बातें होनी चाहिए। हम्म, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी भैया। यस, यानी आपके उठना बैठना हर चीज जो भी आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये थोड़े दिन की आशा के लिए ना करें। आप अनंत जीवन की आशा में पहुंचने के लिए कार्य करें। यस। पिता से मांगे कि पिता, मैं आज जो भी कर रहा हूँ, आप अपने जीवन साथी को भी जब चुनाव करेंगे ना, कि पिता मैं एक ऐसा जीवन साथी चाहता हूँ जो अनंत जीवन तक मुझे पहुंचाने में सहायक हो। मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक सही मार्ग में चल रहे हैं। यस। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि बस वो मेरे को समझे, मैं उसको समझूं, मैं कहना चाहता हूँ वो मैं एक दिन नाश हो जाएगा। यस। इस धरती पर पिता से ज्यादा कोई लड़का लड़की एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते। यस। शादी के दूसरे दिन ही समझ में आता है कि वो कौन है, मैं कौन हूँ। आपकी जिंदगी में हर एक चीज अनंत जीवन की आशा में रहे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए पिता से अगुवाई मांगे। अब आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। यस। फिर से प्रार्थना करें। आप काम जो कर रहे हैं वो बैंक बैलेंस बनाने के लिए नहीं, आप जो काम कर रहे हैं, अनंत जीवन की आशा में पहुंचाने के लिए वो धन हो। यस। आज एटलीस्ट कुछ सामान भी खरीदते हैं तो वो भी अनंत जीवन की आशा के लिए पहुंचाने वाला वो सामान हो। यस। हालेलुया। आप देखिए कि हालेलुया। अपनी आपकी खुशी इस धरती पर एक जगह पर तो नहीं है। कई लोग सामान फर्नीचर खरीदते हैं, इसलिए खरीदते हैं जानते हो राजेश भाई? जी बताइए भैया। कि मेहमान लोग आएंगे तो देखेंगे कि हाँ, हमारे पास कितना अच्छा फर्नीचर है, लोग सही। खुश हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ आप गलत कर रहे हैं। हम्म, आप जब फर्नीचर भी खरीद रहे हैं ना, तो अनंत जीवन की आशा में परमेश्वर के लोग आएंगे तो वो यहाँ पर बैठ के स्तुति करेंगे। यस। हालेलुया। अनंत जीवन की आशा के लिए इस धरती पर आप अपना घर बनाए, फर्नीचर खरीदे। मैं जो फर्नीचर में बैठ रहा हूँ ना, इस फर्नीचर पर बैठकर
मैं पिता की स्तुति करने के लिए। यस हर एक बातों में आप परमेश्वर की जब धार्मिकता को लाते हैं ना, तो आपका जीवन अनंत जीवन से जुड़ जाता है। यस हालेलुया इस तरीके से जीने के लिए परमेश्वर से अगुवाई मांगे। कईयों का जीवन इस तरीके का नहीं है। आप इस तरीके से जीने के लिए अगुवाई मांगे। पिता, मैं ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूँ। मैं आज कुछ चीज खरीद रहा हूँ। भैया, क्यों खरीद रहे हो? एक खुशी के लिए नहीं खरीद रहा हूँ। ये जो चीज खरीद रहा हूँ, मेरे अनंत जीवन की आशा में खरीद रहा हूँ, ताकि मैं इस अनंत जीवन के सफर में इसका उपयोग कर सकूं। यस आप अपने मैं के लिए उपयोग ना करें। आप अनंत जीवन की आशा में रहकर इस चीज का उपयोग करने के लिए खरीद रहा हूँ। आपकी सोच में परमेश्वर अगुवाई करे। यस कितने लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं सोच पाया था आज तक। जी भैया। मैं वो हाथ लगाए। सही बात है भैया। आप हाथ लगाएंगे तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर अगुवाई करे ऐसी सोच के लिए। जी भैया। मैं एक राहुल भाई इस समय बोल रहे कि भैया मेरी अभिषेक इस समय हाथ लगा रहे हैं। संगीता, मेघा, आदित्य राज, हिमांशी, आप लोग जितने लोग हाथ लगाए हैं, मैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास ऐसी सोच है, नहीं है, तो आज आप परमेश्वर से अगुवाई मांगे। क्या हमें ऐसी अगुवाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? जी भैया हालेलुया। मैं कहना हालेलुया चाहता हूँ कि जितने लोग आज शादी करने जा रहे हैं, जितने लोग आप आज जीवन को बढ़ाने जा रहे हैं, जितने लोग आज नौकरी पे जा रहे हैं, तो आप ये सब चीज अपने मैं के लिए मत करें, क्योंकि एक दिन धोखा हो जाएगा आपके साथ। नौकरी चली जाएगी, आप बेरोजगार हो जाओगे। जीवन साथी के साथ शादी के बाद खटपट होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी क्या है। यस आप हर चीज अनंत जीवन की आशा में आप इस जिंदगी को गुजारे। मैं कहना चाहता हूँ कि आप माता एक दिन छोड़ देगी, पर परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, अगर आपने अपनी जिंदगी में अनंत जीवन की आशा में अगुवाई मांगी है तो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हर एक बच्चे के ऊपर अभिषेक, संगीता, मेघा, हिमांशी, मिंटी, प्रियंका, आदित्य राज, छोटू भाई, मंजू, पिता परमेश्वर राहुल भाई, पिता परमेश्वर मोनालिसा दीदी, मिंटी जी का पूरा परिवार, राजेंद्र, नीतू, पिता परमेश्वर इस समय मैं दुआ करता हूँ पिता, इनके जीवन में पिता परमेश्वर मैं है। मेघा, पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो मैं है, पिता परमेश्वर इस समय इनके मैं को पिता प्रभु यीशु के नाम से दूर करें। पिता, मैं शादी कर रहा हूँ, पिता मैं को हटाए। पिता इनके मैं को नाश करे। पिता पिता मैं परिवार चला रहा हूँ, इनके मैं को नाश करे। पिता मैं नौकरी कर रहा हूँ, इनके मैं को नाश करे। मैं अपनी खुशियों के लिए जीवन जी रहा हूँ, इनके मैं को नाश करे। पिता पिता परमेश्वर ये धोखा, पिता परमेश्वर इस धोखे में ये बच्चे हैं। पिता पिता मैं सालवी मुस्कान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके मैं को दूर करे। पिता पिता इस समय पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ। पिता पिता मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इनके मैं को दूर करे। अनुपम आशीष के लिए भी पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके मैं को दूर करे। पिता पिता इनके जीवन में प्रकाश और सच्चाई को भेज। पिता पिता वचन को भेज। पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई होने दे। पिता पिता आपकी धार्मिकता में इनका जीवन हो। पिता पिता आज भोर में प्रार्थना करता हूँ पिता, मेरे जीवन में आपका आपका प्रकाश और सच्चाई के द्वारा पिता मेरे जीवन को अगुवाई में लाए। पिता मेरा उठना बैठना पिता अनंत जीवन की आशा में हो। पिता पिता मेरा मेरा चलना फिरना पिता पिता परमेश्वर हम सबका चलना फिरना पिता परमेश्वर अनंत जीवन की आशा में हो। पिता
पिता आपकी धार्मिकता में, आपकी अगुवाई में पिता जीवन साथी बंधे पिता। पिता जितने लोग पिता अपने परिवार को पाल रहे हैं पिता, ये इनका परिवार, मेरा परिवार नाश हो जाए पिता, ये आपका परिवार है पिता। आपके परिवार में पिता परमेश्वर आपकी आशा में इनका परिवार चले पिता। पिता अगुवाई करे पिता। पिता इन्हें बताए पिता, इनके मैं से पिता दूर करके पिता आप में, आपकी देह में इनका जीवन हो पिता। पिता मैं राहुल भाई के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, मैं को दूर करे पिता, आप अगुवाई करे पिता पवित्र स्थान में पहुंचने वाला। पिता परमेश्वर इसके जीवन के हर पल पिता आपकी धार्मिकता में होकर गुजरे पिता, आपकी अगुवाई में गुजरे पिता, जीवन का हर फैसला आपकी अगुवाई में गुजरे पिता। जितने बच्चे इस समय पवित्र आत्मा में इस बात को पूरी तरह से आपके वचन को खा रहे हैं पिता, इस सामर्थ्य दे पिता कि आपकी अगुवाई में इनका जीवन बीते पिता। पिता आज जब ये काम करने जाए तो ये कह पाए कि मैं प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में मैं काम करने जा रहा हूँ। मैं प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में मैं पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए काम करने जा रहा हूँ। मैं प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में मैं पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए मैं जीवन साथी बनाने जा रहा हूँ। मैं प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में, सभी लोग बोलिए, प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए पवित्र स्थान पहुंचने के लिए मैं काम करने जा रहा हूँ, जीवन साथी बनाने जा रहा हूँ। मैं काम करने जा रहा हूँ, जीवन साथी बनाने जा रहा हूँ। मैं परिवार को बढ़ाने जा रहा हूँ। मैं परिवार को बढ़ाने जा रहा हूँ। आज आप लोग इस शब्द को कहीं पर लिख दीजिए। पिता प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए मैं इस काम को करने जा रहा हूँ। पिता प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए मैं अब मैं इस इच्छा को पूरा करने जा रहा हूँ। यस आप देखिए, आप इस लाइन को कहीं पर लिख दीजिए, अपने जीवन में लिख दीजिए, और सवेरे से रात तक आप जब जाएं तो इस लाइन को बोलते जाएं, प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए। और उसके बाद आप उस काम का नाम बताएं। यस और आप थोड़ी देर देखिए कि मुझे इस काम में पिता अगुवाई कर रहे हैं, स्वर्गीय स्वर्गीय अगुवाई हो रही है, स्वर्गीय आनंद आ रहा है, स्वर्गीय सामर्थ्य उतर रहा है। आप देखिए आपके कामों में पिता की धार्मिकता उतरेगी, आपके जीवन में पिता की धार्मिकता उतरेगी, यस आपके हर फैसले में पिता की धार्मिकता। मैं कहना चाहता हूँ, आप जीवन में अकेले नहीं रहेंगे, आप पिता की अगुवाई में चलने जा रहे हैं। हालेलुया। पिता हालेलुया। परमेश्वर जितने बच्चों ने पिता प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए अपने जीवन को, अपने जीवन के हर क्षेत्र को सौंपा है, पिता परमेश्वर इस समय पिता स्वर्ग से पिता परमेश्वर आपने अपनी दृष्टि की है, इनके मनों को पिता पूरी तरह से पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में ला दिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आप प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में लाकर पिता इन्हें जीने के लिए पिता अपना आशीष दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। अपनी सामर्थ्य दे रहे हैं इस समय बच्चे पिता, पूरी तरह से आपकी आशीष के तले पिता इस समय पिता आशीषित हो रहे हैं पिता। सारे बच्चे पिता, हम बच्चे धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि सबकी आत्मा में आपकी आशीष आ चुकी है, सबकी आत्मा में आपका सामर्थ्य आ चुका है, सबकी आत्मा में आपकी धार्मिकता पहुंच चुकी है, सबके कार्यों में आपकी अगुवाई पहुंच चुकी है, सबके जीवन में आशा उत्पन्न हो चुका है पिता। इनके जीवन के हर एक आशा में पवित्र स्थान का पहुंचने की आशा जुड़ चुकी है। सभी लोग बोलिए, मेरे जगत की आशा में मेरे जगत की आशा में पिता की धार्मिकता उतर चुकी है। पिता की धार्मिकता उतर चुकी है। अब ये आशा मेरी नहीं है, अब ये आशा मेरी नहीं है, पवित्र स्थान में पहुंचने की आशा से मैं हूँ।
पवित्र स्थान में पहुंचने की आशा से हूँ। अब आप देखिए, जगत में जो छोटी छोटी आशा थी ना, ये करूंगा जी तो मेरे को आनंद मिलेगा, मैं कहना चाहता हूँ सब नाश हो चुका है। सब पवित्र स्थान में पहुंचने की आशा में आप जुड़ चुके हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप अपने लिए नहीं, अपने मैं के आनंद देने के लिए नहीं, आप पिता के आशा में पहुंचने के लिए कर रहे हैं। यस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आज हमने जब प्रार्थना शुरू की तो मैंने कहा कि आप जब अकेले हो जाएंगे तब भी पिता आपकी अगुवाई करेगा। यस, हालेलुया। तो आप इस जगत को छोड़ देगा, परंतु आप बेड में भी आ जाए तब भी पिता के पास आपको अगुवाई करने के लिए पवित्र स्थान है। आप यस, पवित्र स्थान में पहुंचे, इसके लिए अगुवाई करता रहेगा पिता। तो यस, धन्यवाद देते हैं हम मसीहों के लिए जो पिता ने एक आशा रखी है। आज आपके जीवन में प्रकाश और सच्चाई को बेचकर उसकी अगुवाई के लिए आपको चुन लिया है पिता परमेश्वर ने। आप यस, अपने आप को हालेलुया। पिता के धन्यता में देखें। पिता परमेश्वर में आप सब आशीषित हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज सब लोग इस वचन को फिर से एक बार अपने जीवन में उतारे। सब लोग एक बार पढ़े भजन संहिता 43 का 3 को। आप मैंने जैसे कहा है उस टाइप का क्रिया करें। कैसे करना है? प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। यस, आपका मैं क्रूस पर दिखेगा और परमेश्वर आपके काम में आ जाएंगे। आमीन आपके आमीन। फैसले में परमेश्वर आ जाएंगे। तो इस लाइन को सभी लोग, एक क्रिया है जो आप लोगों को आज मैंने किया है। इस आत्मिक क्रिया के बताइएगा, लिख लेता हूँ मैं। हाँ, लिख लें। प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में प्रकाश और सच्चाई की अगुवाई में की अगुवाई में पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ। मैं यह कार्य कर रहा हूँ। ये इसकी जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। आज का दिन मैं बिताऊंगा, आज का ये कार्य करूंगा। मैं अपने जीवन साथी को चुन रहा हूँ। मैं अपने जीवन साथी के साथ मैं अपने आप को जोड़ रहा हूँ। मैं अपने परिवार को बढ़ा रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हर एक काम पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए। यस, वहां पर हालेलुया। आपका मैं नाश हो जाएगा। अब आपका मैं आपको कभी भी आपके कामों में नहीं आएगा। आपके कामों में परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी आशा रहेगी। पिता परमेश्वर इस क्रिया के द्वारा आप लोग एक बार करके देखें। पिता परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में भरपूरी से होगी। हालेलुया। इस रिकॉर्डिंग को डाल देंगे। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो इस रिकॉर्डिंग को